हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज सैटरडे है और शाम का टाइम है। मैच आ रहा है इंडिया पाकिस्तान का, तो ये लोग तो हिलेंगे नहीं, तो कहीं जाना तो है नहीं। तो आज मैं बना रही हूँ चाइनीज़ खाने में, क्योंकि ये मैंने इसलिए डिसाइड किया। मैंने कहा मैं बोर होंगी तो कुछ ऐसा फैला लिया जाए अपने लिए जिसमें टाइम लगे और मैं आराम आराम से काम करूँ और सारा मेरा टाइम निकल जाए उसमें। तो उस दिन मैंने बनाया था हॉट गार्लिक सॉस में जो चिकन बनाया था स्टीम राइस के साथ, तो मैंने रेसिपी नहीं बताई थी। तो आज वो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ, क्योंकि थोड़ी सी लंबी रेसिपी है। आज मेरे पास पूरा टाइम है शेयर करने का, तो चलिए बनाते हैं। सारा सामान निकाल लिया है, तैयार कर लिया है, गैस जला दिया है, कुकर की पानी चढ़ाया है। ये मैंने लिया है एक जग भरकर, जो स्टील वाले जग होते हैं बड़े वाले, उससे लिया है एक जग भर के। सामान मैं दिखाती हूँ इसमें क्या पड़ेगा। सबसे पहले स्टॉक तैयार करना है, वेजिटेबल्स डाल के और चिकन डाल के। तो ये है सामान, थोड़ा थोड़ा ही सही लेंगे, बहुत ज़्यादा सब्जियां या कुछ नहीं डालना है। लहसुन लिया है 1 चम्मच, काली मिर्च है साबुत, और तेज़पत्ता जो भी सामने आपको दिख रहा है। ये चिकन है, ये आधा किलो है। और जो बोनलेस पीस अलग करें उसकी हड्डियां हैं, कुछ गर्दन वाले पीस और कुछ विंग्स इस तरीके से हैं। हड्डियां ज़रूर डालती हूँ मैं, डालनी भी चाहिए, उसी से स्टॉक जो है वो बहुत अच्छा बनता है। तो पानी में सबसे पहले डाल दिया था वो सारा सामान जो मैंने आपको प्लेट में दिखाया हुआ है, और फिर डाल दिया है ये चिकन सारा। इसको बॉईल करेंगे। सीटियाँ मैं आने देती नहीं हूँ, जैसे ही वो प्रेशर में आता है उसको मैं धीमा कर देती हूँ, और करीब से करीब 20 मिनट इसको धीमी आंच पे छोड़ती हूँ। कभी कभी 25 भी हो जाते हैं। तो और नमक, हाँ नमक डाला है उसको साइड में छोड़ देना है। ये है सारी तैयारियां। तो बीन्स और प्याज वाली जो भाजी है, स्प्रिंग ऑनियन वो काटी है, पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च है, गाजर है, प्याज है 2 टाइप की, और क्या है, लहसुन अदरक एक जगह है कटा हुआ और एक जगह है खाली लहसुन। वो मैं देखूंगी किसमें क्या मुझे डालना है। मिर्चें इस तरीके से काट ली हैं, कुछ इसमें भी जाएंगी स्टीम राइस में भी, और कुछ मैं डालूंगी गार्लिक प्रॉन्स में भी। तो ये एरिना भी आ गई थी क्योंकि बोर ये भी हो रही थी, तो इसने बोला मैं आपकी हेल्प कराती हूँ, तो हम दोनों ही लग गए थे। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करके रख रहे हैं एक तरफ। तो चिकन में अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है 1 चम्मच, ये करीब करीब होगा 300-350 ग्राम का चिकन है, बोनलेस है ये। और 2 चम्मच भरकर डाला है कॉर्नफ्लोर के, और आधा चम्मच या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लें काली मिर्चों का पाउडर, नमक डाला है, और 2 ही चम्मच डाले हैं मैदे के। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और वैसे तो इसको जितना टाइम दे दें ज़्यादा उतना अच्छा होता है। हम इसको करीब करीब आधा घंटा तो दे रहे हैं। तो सारा कुछ बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है, जो एरिना ने परफेक्ट कर दिया था। उसके बाद गरम तेल में इसको डालना है, सारों को बिल्कुल ही क्रिस्पी फ्राई करना है। तो गरम होगा तेल तो ही, वरना वो धीमी आंच पे फिर वो अजीब से हो जाएंगे। तो इस तरीके से गोल्डन फ्राई करना है, इनको अलग करके रख लेंगे। ये ना सारे ऐसे काम है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखा रही हूँ। जब भी आप बनाने का सोचें तो इस ही तरीके से स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो काम आसान भी हो जाता है, और चीज़ें जो साइड की चीज़ें हैं वो प्रिपेयर होके एक एक साइड रखते भी जाओ तो आसानी हो जाती है। ये स्टॉक बन गया था, उसको छान लिया है, और बाकी जो चीज़ें थी उसे हटा दिया है। स्टॉक मिल गया हमको। और ये है प्रॉन्स, तो इसमें ये आधा किलो हैं, इसमें भी 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है, नमक डाला है। अंडा जो है वो आधा डालना है, 1 अंडे को फेंट लें, उसके बाद उसको आधा डालें। और काली मिर्चों का पाउडर डालना है, कॉर्नफ्लोर डालना है 2 चम्मच, 2 चम्मच मैदा डालना है। ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिलाकर, और इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो फिर पानी में तैरने लगेंगे प्रॉन्स आपके। तो छोड़ना नहीं होता इसको बिल्कुल भी। तेल पहले ही रख दें गरम होने के लिए, क्योंकि जैसे ही आप मिक्स करें ये सारी चीज़ें तुरंत ही गर्मा गर्म तेल में आप डाल दें। तो ये ध्यान रखें, इसको मैरिनेट करने के पहले तेल चढ़ा देना है इसको फ्राई करने के लिए। और ये इस तरीके से अच्छे तरीके से बिल्कुल सारा कुछ आपस में लिपट जाए, वैसा मैरिनेट
मैरिनेट किया, मिक्स ही करना है। और ये गरम गरम तेल में आप जब इसको डालेंगे तो देखें बिल्कुल ही कोटिंग इसकी परफेक्ट होगी। और इसको ऐसा करना है कि तेल बिल्कुल ही गर्म हो, धुआं छोड़ रहा हो, तब आपको इसको डालना है। और 1 मिनट सिर्फ आपको देना है कि ऊपर की जो कोटिंग है वो थोड़ी सी सख्त हो जाए, फिर धीमा कर देना है गैस, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर प्रॉन्स जो हैं वो गलेंगे नहीं। तेल भी देखें बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल बिखरा नहीं है। कॉर्नफ्लोर और मैदा जो उसके ऊपर कोटिंग है बिल्कुल परफेक्ट आई है। एक एक प्रॉन्स आपको अलग अलग नज़र आएंगे। तो इसकी ट्रिक यही है कि पहले का जो आधा मिनट कम से कम है वो बिल्कुल गर्म तेल में आप इसको छोड़ दें। साइड में चढ़ा दिए थे चावल, ये भी बन के रेडी हो चुके हैं। तो बस अब सारी चीज़ों को फाइनल टच देने का टाइम है। कढ़ाई को इग्नोर करिए, उसमें शाम को पॉपकॉर्न बनाए थे, वही मैंने टिश्यू पेपर से साफ़ कर ली है। और तेल में डाल रही हूँ सेसमे ऑयल, तिल के ही तेल में ये ज़्यादा अच्छा बनता है। तो हाँ ये और 1 चम्मच भरकर अदरक और लहसुन जो एक साथ ग्रेट करके रखे थे, बराबर बराबर क्वांटिटी में लिए थे दोनों। और तो फिर ये डाल देना है और हाथ जो है वो बिल्कुल स्पीड में चलाते जाएं, चीज़ें डालते जाएं। ओवर कुक किसी को भी नहीं करना है, सारी चीज़ें वो अपने आप ही बैलेंस हो जाती हैं। तो बस फटाफटी चीज़ों को डालना है। सबसे पहले मैं बीन्स डालती हूँ, उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। और इसके बाद गाजर, पत्ता गोभी, ये सारी सब्ज़ियाँ ऐसी हैं कि जिस क्वांटिटी में आपको चाहिए आप उस क्वांटिटी में इसको डालें। आपको बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ पसंद है या खानी है तो फिर उस हिसाब से डाल लें। जब ये हल्का सा एक बार फ्राई हो जाएगा तो प्याज, हरी प्याज के ऊपर वाली जो प्याज होती है ना लगी हुई, वो मैंने काट के डाली है। मुझे ये चीज़ें क्रंची चाहिए तो मैं इस तरीके से डाल रही हूँ, वरना पहले प्याज भी डालते हैं लोग फिर सब्ज़ियाँ डालते हैं, फिर क्या होता है प्याज बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाती है, एक पॉइंट पे आके वो गायब हो जाती है। तो मुझे चाहिए थी तो ये मैंने इस तरीके से किया। 2-3 मिनट फ्राई अच्छे से तेज़ आंच पे कर लिया है। फिर डाला है नमक, नमक डाल के भी अच्छे तरीके से चलाना है। और इसको ऐसे ना फैला फैला कर बड़ी सी कढ़ाई लेकर ही बनाएं, जैसे बाहर होता ही है, देखा ही होगा चाइनीज़ बनता है जैसे, तो वैसे ही करना है। स्टॉक में डाला है कॉर्नफ्लोर, ये भी हिसाब से आप डालें जितनी आपको थिकनेस चाहिए अपनी ग्रेवी की, उस हिसाब से डालकर गरम गरम इसको और हिलाते जाएं और आपको कंसिस्टेंसी समझ में आ जाएगी फिर जितनी भी चाहिए। लास्ट में इसमें डाली है हरी मिर्चें, और ये भी अपने टेस्ट के ही अकॉर्डिंग है, जितना भी आपको चाहिए मिर्च। फिर डाल लेना है रेड चिली, मैंने पेस्ट डाला है, चाहे तो आप ग्रीन चिली का भी डाल सकते हैं। सोया सॉस मैंने बहुत ज़्यादा कम डाला है, 1 ही चम्मच लिया है, क्योंकि हमें थोड़ा सा कम पसंद आता है सोया सॉस। अगर आपको और ज़्यादा पसंद है उसका फ्लेवर तो आप थोड़ा और ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ये भी आपने देखा मेरा जो ये स्टॉक है बनकर बिल्कुल तैयार है। कंसिस्टेंसी आपने देखी, मुझे इतना थिक चाहिए था तो मैंने इतना कॉर्नफ्लोर डाला है। आपको थोड़ा पतली अगर चाहिए ग्रेवी तो कम कॉर्नफ्लोर डालें, और चाहिए तो थोड़ा और ज़्यादा डाल लें, वो भी मर्ज़ी के हिसाब से होता है। और ये पूरा इसमें पलट कर तुरंत ही चम्मच चलाना है, वरना गठाने सी बन जाती हैं। और लास्ट में इसमें डाल देना है चिकन जो फ्राई करके रखा था, इसको सिर्फ 2 मिनट ही देना है। लास्ट में प्याज के पत्ते डालने हैं, जो हरे प्याज के पत्ते हमने काट के रखे हुए थे वो डाल देना है। और बस बनके तैयार है ये बिल्कुल। और अब बना लेते हैं प्रॉन्स। तो ये है सामान इसका, 1 चम्मच लिया है अदरक और लहसुन जो ग्रेट करके रखा था वो, और प्याज, हरी प्याज की जो ऊपर वाली होती है वो वाली प्याज डाली है, हरी मिर्चें डाली हैं। और बहुत ही थोड़ा सा ऑयल लिया था, देखा आपने, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत है नहीं। तो कढ़ाई मेरी यहाँ पे पूरी डांस कर रही है, क्योंकि ये बड़े वाले बर्नर में मैंने रख दिया था, ये छोटी कढ़ाई है तो वो जितनी बार मैं चला रही हूँ तो वो बाकायदा डांस कर रही है इसमें। तो बस ये सारी चीज़ें बस 1 मिनट ही फ्राई करनी है तेज़ आंच पे। और फिर डाला है मैंने बहुत थोड़ा सा रेड चिली सॉस, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें अगर आपको बहुत तीखा चाहिए तो। और 1 चम्मच ही डाला है सोया सॉस। तो ये सारी चीज़ों को मिक्स करना है। विनेगर डाला है बिल्कुल आधे चम्मच के ही करीब, थोड़ा सा डाला है। और चीज़ें जो हैं वो ये सारी ऐसी हैं। ये शेज़वान सॉस नहीं था मेरे पास तो मैंने चटनी डाली है। वैसे ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है दोनों में, मैं दोनों से ही ट्राई कर चुकी हूँ। तो आपके पास जो अवेलेबल हो दोनों का, दोनों में से वो डाल लें। ये मैंने 2 चम्मच डाला है यहाँ पे। तो ये
जितनी मैं डाल रही हूँ चीज़ें तो मिनिमम तीखा बनेगा कि आराम से एरिना ने भी खा लिया था। अब आप इसके हिसाब से अपना तीखापन एडजस्ट कर सकते हैं कि इतने में कितना बना होगा। डाला है मैंने पानी, तो बहुत ज़्यादा नहीं, 1 कप ही पानी लिया था चाय के कप से। और अब बारी आती है मेन स्टेप की। कॉर्नफ्लोर जो है वो घोल कर कटोरी में आप रख लें और बिल्कुल ही 1 चम्मच पहले डालें, उसके बाद इसको मिलाकर देखें कंसिस्टेंसी अभी पतला है, उसके बाद फिर आप सिर्फ 1 चम्मच के करीब ही इसमें डालें और फिर चलाएं। इस तरीके से क्या होगा, धीमे धीमे करके ना आपको कंसिस्टेंसी का आइडिया भी लगेगा। और अभी भी देखिए पतला है, मैंने ये 3 बार थोड़ा थोड़ा करके डाला है, क्योंकि अगर आप एक साथ डाल देंगे तो कई बार गठाने भी बन जाती हैं, वो तो अलग बात है, और ज़रूरत से ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। फिर जब हम चिकन या प्रॉन्स कुछ भी डालते हैं इसमें तो फिर वो लपेटता नहीं है उसमें आपस में। ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब डालना है प्रॉन्स और हरे प्याज के पत्ते डालने हैं और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है थोड़ा, और आंच जो है वो फुल पर ही होगी। बिल्कुल छोटी छोटी टिप्स हैं ये, अगर आप फॉलो करेंगे ना बहुत ही अमेजिंग चीज़ें बन के तैयार होती हैं। ये है फाइनल लुक, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, एक एक पीस अलग अलग है और परफेक्टली कोट हुआ है। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि सॉस किसी में ज़्यादा है किसी में कम है या उतर गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये रहा हॉट गार्लिक सॉस चिकन। तो इसकी भी फाइनल प्लेटिंग करनी है। पहले इस तरीके से चावल बिछा लें, उसके ऊपर डालें, और बाकी घर वालों को मैं ऐसे देती हूँ अपनी प्लेट में मैं सारा मिक्स करके डालती हूँ। मुझे थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी पसंद आती है, तो जिस तरीके से आपको पसंद है उस तरीके से खाएं। कल का खाना बहुत अच्छा बना था, ट्राई करिएगा। छोटी छोटी डिटेल मैंने कवर करने की कोशिश करी है, और अगर कुछ चूक रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आज मैं गई थी किचन का कुछ सामान लेने, तो ज़्यादा कुछ मिला नहीं, लेकिन हाँ कढ़ाई मिल गई है। जब तक अब पीतल की मिलती नहीं है कलई करी हुई, तो स्टील की कढ़ाई से काम चलाना पड़ेगा, तो ये भी ज़रूरी था। मैं दिखाती हूँ मैं कौन सी वाली लेकर आई हूँ। ये है 2 साइज़, थोड़ा छोटा, और मतलब 3 थे तो मैंने सबसे बड़ा वाला नहीं लिया है, ज़रूरत नहीं थी अभी हमें, तो मैंने ये 2 साइज़ लिए हैं। खोल कर दिखाती हूँ किस तरीके की दिखती हैं। ये हैं दोनों साइज़, काफ़ी हैवी है, बॉर्डर से ही समझ में आ रहा होगा शायद आप लोगों को, हैवी है काफ़ी ज़्यादा, और स्टील में है तो सेफ भी है यूज़ करने के लिए। तो ये 2 साइजेस मुझे समझ में आए तो मैंने ये वाले दोनों लिए हैं। तो अब जब तक पीतल तांबा हाथ नहीं लाता इसमें खाना बनाएंगे। कढ़ाई ऑलरेडी आप लोग ब्लॉग में देखते होंगे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, दिखाती हूँ वो ख़राब वाली भी ये रखी है, ये वाली इसको अब बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। ये मैं लेती नहीं क्योंकि मैं हेल्दी ऑप्शन ही प्रेफर करती हूँ हमेशा। ये मैंने ली थी किसी रीज़न के तहत, कभी इंशाल्लाह कभी और शेयर करूँगी इसके बारे में कि ये मैंने ली क्यों थी। फिर खैर वो चीज़ हुई नहीं, लेकिन ये गले पड़ गई थी तो फिर यूज़ होता रहा, कम ही यूज़ हुआ, लेकिन हाँ हुआ करना नहीं चाहिए। इस टाइप के बर्तन हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। या तो आप लोहा, तांबा, पीतल, लेकिन वो कलई करा हुआ, या फिर आप स्टील में जा सकते हैं। आजकल तो स्टील में भी बहुत अच्छे ऑप्शन आ गए हैं, कढ़ाई वगैरह काफ़ी हैवी है। अब इसे बनाएंगे यूज़ करेंगे तो फिर देखेंगे, आपके सामने ही होगा व्लॉग में कि किस तरीके की है ये। अभी तो काफ़ी हैवी लग रही है, लेकिन कितना जलाती हैं खाना या नहीं जलाती हैं वो चीज़ें समझ में आएंगी। और बाय बाय। इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तब अगली बार फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।